कर्मों का फल। भोला बड़े से खेत में कड़ी धूप में काम कर रहा था। यहाँ खेतों में इतना काम पड़ा है और राकेश को कुछ पड़ी ही नहीं है। भोला अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसका पिता मनोहर वहाँ आता है। भोला, फसल की क्या हाल है? पिताजी, कुछ ही दिनों में फसल निकल आएगी। और वो निकम्मा राकेश कहाँ है? राकेश का कोई ठिकाना नहीं है, सारा दिन घूमता रहता है। तभी दोनों बाप बेटे अपनी बड़ी सी हवेली में आते हैं, जहाँ हवेली के बाहर गांव के कुछ लोग खड़े थे। बलराम, तुम सब यहाँ? मुखिया जी, आप ही हमें न्याय दिलाइए। इस महेश ने मेरा स्कूटर चुरा लिया है और जब मैं इससे अपना स्कूटर मांग रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि ये स्कूटर इसने आपके बेटे राकेश से खरीदा है। मुखिया जी, ये झूठ कह रहा है। ये स्कूटर इसकी नहीं है। आपके बेटे ने मुझसे कहा है कि ये स्कूटर उनके दोस्त की है और ये बलराम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। तभी हवेली से मनोहर का बड़ा बेटा राकेश वहाँ आता है। राकेश भाई, देखिए ना, ये बलराम क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ये स्कूटर उसकी है और मैंने चोरी कर ली है, जबकि ये तो मैंने आपसे ली है। अब आप ही सब बताइए कि सच क्या है। राकेश, क्या तुमने बलराम के स्कूटर चुरा कर महेश को बेची है? पिताजी, ये 2 कौड़ी का गरीब महेश बकवास किए जा रहा है। मैंने इसे कोई स्कूटर नहीं बेची है। महेश के बच्चे, तुझे क्या मैं चोर उचक्का दिखाई देता हूँ? मालिक, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप ही ने तो मुझे ये स्कूटर भेजा था। महेश, तुम जानते हो ना कि राकेश मेरा बेटा है और राकेश को पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम बलराम का स्कूटर चुरा कर मेरे बेटे पे आरोप लगा रहे हो। चुपचाप बलराम का स्कूटर वापस करो। मुखिया जी, मैं सच बोल रहा हूँ। ये स्कूटर आपके बेटे ने ही मुझे 10,000 रुपए में बेचा था। तुम झूठ बोल रहे हो। बलराम, अपना स्कूटर लो और जाओ यहाँ से। मनोहर अपने बेटे के साथ घर में जाता है और बलराम महेश से स्कूटर लेकर चला जाता है। मेरी बद्दुआ है, राकेश, तुम कभी सुख से नहीं रह पाओगे। राकेश का पिता मनोहर उसी गांव का मुखिया है। गांव में जब भी कोई समस्या होती थी, गांव वाले उस समस्या का समाधान करने के लिए मनोहर के पास ही आते थे। मनोहर के पास एक बड़ी हवेली थी, कई सारी जमीनें और 2 खेत थे। मनोहर का बेटा भोला खेत संभालता था और दूसरा बेटा राकेश कोई काम नहीं करता था। महेश की बद्दुआ देने के बाद राकेश सोचता है, बलराम का स्कूटर मैंने ही चुरा कर महेश को 10,000 रुपए में बेचा था। अच्छा हुआ कि मेरी सच्चाई पिताजी के सामने नहीं आई, वरना इज्जत चली जाती और वो 10,000 भी मुझे वापस देने पड़ते। राकेश हमेशा गांव वालों की चीजों को चुराकर दूसरों को बेच देता था और जब गांव वाले राकेश की शिकायत मनोहर से करते थे, तब राकेश बड़ी ही चालाकी से झूठ बोलकर बच जाता था और मनोहर भी अपने बेटे को चोर मानने से इनकार करते हुए जाने अनजाने में राकेश का साथ देता था। उसी रोज रात के वक्त मनोहर राकेश से कहता है, राकेश, आखिरकार कब तक तू अपनी जिंदगी को ऐसे ही बर्बाद करता रहेगा? अपने छोटे भाई को देख, उसने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे संभाल ली है और एक तू है जो दिन भर आवारागर्दी करते करते घूमता रहता है। पिताजी, मुझे ये खेतों के काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। राकेश मनोहर की एक नहीं सुनता था। इसी तरह दिन गुजरते गए। भोला अपने पिता के खेतों और कारखानों में रात दिन मेहनत करता था और राकेश सारा दिन इधर उधर घूमता रहता था। एक रात अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से मनोहर की मौत हो जाती है। कुछ दिन बाद भोला और राकेश गांव वालों के बीच पंचायत में बैठे थे। गांव वालों, अब मुखिया जी की जगह उनके दोनों बेटों में से किसे मुखिया बनाया जाए, ये तय करना होगा। तो बताइए, किसे मुखिया बनाया जाए, भोला को या राकेश को? मेरे हिसाब से हमें राकेश को ही मुखिया बनाना चाहिए, क्योंकि राकेश बड़ा बेटा है। मनोहर का बड़ा बेटा होने के नाते
गांव वाले राकेश को ही मुखिया घोषित कर देते हैं। ये तो कमाल है। सारा गांव अब मेरे हाथों में आ गया है। अब तो मुझे करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। पंचायत से घर जाते ही भोला ने राकेश से कहा, राकेश, आज तक पिताजी ईमानदारी से गांव वालों को न्याय दिलाते हुए आ रहे हैं। अब आप भी इन लोगों के साथ इंसाफ करना। इंसाफ? भोला, अब तू देखता जा कि मैं इन गांव वालों को कैसे बेवकूफ बनाता हूँ और कैसे इनका सब कुछ छीनता हूँ। अगले दिन राकेश अपने 2 नौकरों के साथ गांव के रोहन नाम के एक आदमी के खेत के पास आता है। रोहन खेत में काम कर रहा था। रोहन, ये खेत किसका है? मुखिया जी, ये खेत मेरा है। ठीक है, आज रात को इस खेत के पेपर लेकर मेरे घर आ जाना और ये खेत मेरे नाम कर देना। ये क्यों कह रहे हो मुखिया जी? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अगर आज रात को ये खेत मेरे नाम नहीं हुआ तो कल से गांव में तेरा और तेरे परिवार का पता भी नहीं चलेगा। समझ गया? धमकी देकर राकेश वहां से चला जाता है। नहीं, मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं ये खेत मुखिया जी के नाम कर दूंगा। इसी तरह राकेश गांव के और लोगों के पास जाकर उन्हें डरा धमकाकर उनका घर, जमीन, खेत और संपत्ति अपने नाम करवा लेता है। सब राकेश के डर से अपना सब कुछ राकेश के नाम कर देते हैं। एक रात कई गांव वाले राकेश के घर अपनी जमीन के पेपर्स लेकर आते हैं और सब राकेश के नाम कर देते हैं। भाई, ये लोग आपको अपनी जमीन के पेपर क्यों दे रहे हैं? कहीं आपने इनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया है? भोला, मैं भला इनके साथ क्या गलत करूंगा? अगर तुमने इनके साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। ये भोला कहीं मेरे रास्ते का कांटा न बन जाए। गांव वाले अपने पेपर्स देकर रोते हुए वहां से बाहर आते हैं। गांव वालों, राकेश मुखिया तो बड़ा जालिम है। इसने हमारी जीवन भर की जमा पूंजी हमसे छीन लिया। ये तो गांव का मुखिया बनकर हमारी बर्बादी का जरिया बन गया है। गरीब गांव वाले राकेश मुखिया से काफी डरे हुए थे। एक दिन राकेश नकली पेपर्स बनाकर मनोहर की सारी संपत्ति अपने नाम करके भोला और उसकी पत्नी को अपने घर से निकाल देता है। ये देखो, पिताजी ने मरने से पहले सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी है। चलो अब निकलो यहाँ से। जेठ जी, आप हमें ऐसे ही घर से नहीं निकाल सकते। इस घर में भोला जी का भी बराबर का हिस्सा है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये पेपर देख, इसमें साफ साफ लिखा है कि पिताजी ने अपनी सारी संपत्ति केवल मेरे नाम की है। चलो अब निकलो यहाँ से। भाई, ऐसा मत कीजिए, हम कहाँ जाएंगे? तुझे पता है ना, गांव के बाहर पिताजी का एक छोटा सा झोपड़ा है। मैं तुझे वो झोपड़ा दे देता हूँ तो तू वहां जाकर रह सकता है। चल अब निकल यहाँ से। भोला और साधना चलते चलते बाहर सड़क पर आते हैं। आपके भाई ने धोखे से ससुर जी की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली, इसलिए आप पंचायत में जाकर अपने भाई की शिकायत कीजिए। पंचायत आपके हक में जरूर फैसला करेगी। नहीं साधना, पिताजी ने इस गांव में काफी इज्जत कमाई है। अगर मैं पंचायत में गया तो सारे गांव में पिताजी की इज्जत चली जाएगी। दोनों रोते रोते गांव के बाहर मनोहर के झोपड़े को अपना आशियाना बनाते हैं। अगले दिन भोला एक अनाज के कारखाने में मजदूरी करने जाता है। उधर राकेश गांव वालों को डरा धमकाकर उनसे उनकी संपत्ति छीनता जाता है। करीब 1 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। भोला अपनी पत्नी के साथ उस छोटे से झोपड़े में रहकर गरीबी में अपना गुजारा कर रहा था। गांव वाले राकेश के कहर से परेशान हो चुके थे। एक रात भोला अपने झोपड़े में सो रहा था, तभी अचानक उस घर की फर्श से कीड़े निकलने लगे। साधना, देखो ये कीड़े कहाँ से आ रहे हैं? हे भगवान, इतने सारे कीड़े! लगता है ये कीड़े हमें कुछ कहने आए हैं। अच्छा, तो
हमें क्या करना चाहिए? हमें इस जमीन को खोदना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। फिर भोला घर की फर्श को खोद कर देखता है तो उस जमीन के अंदर से ढेर सारा सोना निकलता है। सुनो साधना, यहाँ तो खजाना है। खजाना देख दोनों खुश हो जाते हैं। हम तो माला माल हो गए जी। हाँ, ये खजाना पिताजी का ही होगा। राकेश को खजाने के बारे में पता चलने से पहले हम ये खजाना लेकर कहीं दूर चले जाते हैं। नहीं साधना, ये खजाना पिताजी का है, इसलिए इस खजाने में राकेश का भी बराबर का हिस्सा है। हम ये खजाना अकेले नहीं ले सकते। हमें इस खजाने में से आधा खजाना राकेश को देना होगा। आप पागल हो गया? आपके भाई ने आपके साथ इतना गलत किया, धोखे से सारी संपत्ति अपने नाम कर ली, फिर भी आप उन्हें आधा खजाना देने की बात करते हैं। इसलिए इस खजाने में राकेश का भी बराबर का हिस्सा है। हम ये खजाना अकेले नहीं ले सकते। हमें इस खजाने में से आधा खजाना राकेश को देना होगा। साधना, मैं जानता हूँ राकेश ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, पर हम उसके साथ बुरा नहीं कर सकते। अगर हम भी उसकी तरह सोचने लगे तो हमें और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? जिसका जितना हक है उसे उतना मिलना चाहिए ना। अगले दिन भोला सारा खजाना लेकर गांव की पंचायत में आता है और राकेश को भी बुलाता है। फिर अपने पिता के खजाने के बारे में सबको बताता है। गांव वालों, पिताजी की संपत्ति में से राकेश ने मुझे मेरे हिस्से में एक छोटा सा झोपड़ा ही दिया था, मगर उस घर से मुझे मेरे पिताजी का ये खजाना मिला है। अब पिताजी का खजाना होने के नाते इस खजाने पर राकेश का भी तो बराबर का अधिकार है। इसलिए मैं पंचायत से अनुरोध करता हूँ कि इस खजाने के 2 हिस्से करके एक हिस्सा राकेश को दे दिया जाए और दूसरा मुझे। ये सुनकर राकेश का सर शर्म से झुक जाता है। भोला, मैंने तो तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। पिताजी की सारी संपत्ति मैंने धोखे से अपने नाम कर ली और तुझे 1 पैसा भी नहीं दिया। फिर भी तू ये करोड़ों के खजाने में से मुझे हिस्सा दे रहा है। भाई तू कितना नेक है। आज तू इतने सारे खजाने में से मुझे मेरा हिस्सा देने आया है। तू चाहता तो ये खजाना अकेले भी रख सकता था। भाई, मैं आपका हक कैसे ले सकता था? पिताजी कहते थे कि बेटा जीवन में सब करना, पर किसी का हक कभी नहीं छीनना और हमेशा अच्छाई करके नेकी के रास्ते पर ही चलना, क्योंकि नेकी का रास्ता ही कामयाबी का रास्ता है। बुराई के रास्ते पर मजा तो बहुत आता है, पर वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। आपने जो मेरे साथ किया वो आपका कर्म था, और जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा संस्कार है जो पिताजी ने मुझे सिखाया है। ये सुनकर राकेश को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और रोकर भोला से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो भोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तू सच में बड़ा भाई है यार। तू एक नेक और अच्छा इंसान है। भोला, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे माफ कर दे भोला। मैं आज से सारे बुरे काम, बुरे रास्ते, बेईमानी करना सब कुछ छोड़ दूंगा और हमेशा अच्छाई और नेकी के रास्ते पर ही चलूंगा। मुझे मेरे हक से ज्यादा कुछ और नहीं चाहिए भाई। मुझे बस तू चाहिए। चल मेरे भाई, अपने घर चल। राकेश को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सारे गांव वालों की जमीनें वापस कर दी। ये देख भोला ने राकेश को माफ कर दिया। फिर अपनी पत्नी को लेकर हमेशा के लिए राकेश के साथ हवेली में रहने के लिए चला जाता है, जिसके बाद दोनों भाई खुशी खुशी एक साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। जैसे आज भोला को अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिला और उसके भाई की आंखें खुल गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सारी दुनिया को जीतने का सपना लिए सिकंदर भारत आ चुका था। कई छोटे बड़े राज्यों को जीतता हुआ सिकंदर बांदीपुर के जंगल की ओर आगे बढ़ रहा था। तब जंगल में चारों ओर डर का माहौल था। एक दिन जंगल के राजा शेर सिंह ने भी चिंतित होकर सभा बुलाई। साथियों, हमारे देश पर एक मुसीबत आन पड़ी है।
उसका हल ढूंढने के लिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। महाराज, हम अपने देश के लिए अपने जान की बाजी लगा देंगे। बताइए महाराज, क्या मुसीबत आई है? दुनिया को जीतने के लिए सिकंदर बहुत बड़ी सेना लेकर भारत में आ गया है। कुछ ही दिनों में हमारे जंगल में भी आ जाएगा। चिंता इस बात की है कि सिकंदर की सेना बहुत बड़ी है, इसलिए वो सेना के खाने पीने का सामान साथ लेकर चलता है। हाँ, लेकिन इसमें चिंता वाली कौन सी बात है? मैंने सुना है कि उसके पास कुछ दिन ही चले इतना ही खाने पीने का सामान है, इसलिए वो हमारे जंगल की ओर आगे बढ़ रहा है। हाँ, मगर वो यहाँ जंगल में आके क्या करेगा? मुझे डर है कि वो लोग हम सबको मार के खा जाएंगे। हे भगवान, तब तो पहला शिकार हम हिरन लोग ही बनेंगे। पता नहीं इन इंसानों को हमारा गोश्त ही क्यों पसंद आता है। अरे तुम तो दौड़ के अपना बचाव भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास छोटा कद और रफ्तार भी तेज है, और हमारे पास तो रफ्तार है ही नहीं, और कद इतना बड़ा होने की वजह से सबसे पहला शिकार तो हम ही बनेंगे। अरे भाई, ये वक्त आपस में बहसबाजी करने का नहीं है। सब अपना अपना दिमाग लगाओ, और इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय है तो शेर सिंह को बताओ। मेरे भेजे ने तो अभी से काम करना बंद कर दिया है। मुझे तो लगता है कि वो सिकंदर हमारे भेजे का ही फ्राई बनाकर खा जाएगा। भेजा फ्राई। हाँ, ये बेरहम लोग हमारा गुर्दा, कलेजी, रांग, सीना, पाया, टंगड़ी सब काट कर खा जाएंगे। अबे शेर सिंह तुमसे सुझाव मांग रहे हैं और तुम लोग टेंशन दे रहे हो। अगर सुझाव हो तो दो, वरना कल्टी हो जाओ। डरो मत, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें खरोच भी आने नहीं दूंगा। कुछ दिन डर के साए में जीने के बाद वो दिन आ ही गया जिसका इन्हें डर था। सिकंदर की सेना ने जंगल पर धावा बोल दिया और शेर सिंह को कैद कर लिया। बताइए महाराज, इस कुत्ते का क्या करना है? खबरदार इसे कुत्ता कहा तो। यह हमारे ही तरह राजा है, इसके साथ एक राजा जैसा ही सुलूक करना। तुम्हें पता है ना, हमारी सेना को ढेर सारा खाना चाहिए और उस खाने का इंतजाम यही कर सकता है। फिर सिकंदर शेर सिंह से कहता है, देखो शेर सिंह, हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे। हमारे पास 3 दिन तक चले इतना ही भोजन है, इसलिए तुम्हारे पास अब 3 दिन का ही वक्त है। हम चाहते हैं कि 3 दिन बाद तुम हमारी सेना के लिए रोज 1000 की तादाद में जानवर मंगवाओ। जब तक जानवर आते रहेंगे तुम बचे रहोगे। जिस दिन मैं भूखा रहा उस दिन मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। शेर सिंह को कैद करके सिकंदर ने जो मांग रखी है वो बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। भाइयों, सिकंदर ने शेर सिंह को कैद कर लिया है। अब हमारा बचना मुश्किल है। सिकंदर ने 3 दिन की मोहलत दी है। चौथे दिन अगर शेर सिंह ने उन्हें 1000 जानवर नहीं दिए तो वो शेर सिंह को मार डालेंगे। अगले दिन सिकंदर शेर सिंह से कहता है, बता शेर सिंह, तूने क्या सोचा? जिंदा रहना है या मर जाना है? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है सिकंदर। ठीक बोला तूने, बचाने वाला बड़ा होता है, यानी कि मैं ही तुझे मार सकता हूँ और मैं ही तुझे बचा सकता हूँ। गलत, बचाने वाला तो भगवान होता है। अगर उसने चाहा तो तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है सिकंदर। मूर्ख प्राणी, ये भगवान तो होते ही नहीं है। मूर्ख तो तू है सिकंदर। तुझे पता है मैं माँ दुर्गा की सवारी हूँ। माँ किसी भी रूप में आकर मुझे बचा लेगी, देख लेना। तो तुझे बहुत भरोसा है अपने भगवान पर, है ना? तेरा यही भरोसा तोड़ने के लिए मैं तुझे एक चैलेंज देता हूँ। 2 दिन के अंदर तू या तेरे जंगल का कोई भी प्राणी मेरे 3 सवालों का सही जवाब दे देगा तो मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। बता, तेरा सवाल क्या है? मेरा पहला सवाल है कि तेरा भगवान रहता कहाँ है और उसकी मौजूदगी किस तरह साबित की जा सकती है। मेरा दूसरा सवाल है कि तेरा भगवान खाता क्या है, और मेरा तीसरा सवाल है कि तेरा भगवान क्या कर सकता है। अब बोल अपनी दुर्गा माई को कि बचा सकती है तो तुझे बचा ले। सिकंदर के तीनों सवालों के बारे में जब जंगल के प्राणियों को पता चलता है तब सारे प्राणी सोच में पड़ जाते हैं। भाइयों, क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ? कहो, क्या कहना चाहते हो? जंगल की सीमा पे एक कुटिया में दुर्गा नाम की बुढ़िया रहती है। सुना है वो काफी अक्लमंद है। मैं चाहता हूँ कि हमें उसकी मदद लेनी चाहिए। डूबने वाले को तिनके का सहारा भी बहुत होता है, इसीलिए सारे प्राणी दुर्गा बुढ़िया के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। दुर्गा माई, हम आपके पास मदद मांगने के लिए आए हैं। अगर आपने हमारी मदद की तो हम सबकी जान बच सकती है।
अरे भाई, मैं ठहरी बुढ़िया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? दादी, सिकंदर ने हमारे शेर सिंह को कैद कर लिया है और जान के बदले शर्त रखी है कि सारे प्राणी मिलकर दादी को सिकंदर की 3 शर्तों के बारे में बताते हैं। अच्छा, तो भगवान कहाँ रहता है, क्या खाता है और क्या कर सकता है, यही साबित करना है ना? हाँ। ठीक है, मुझे सिकंदर के पास ले चलो। सभी प्राणी बूढ़ी दादी को सिकंदर के पास लेकर जाते हैं। सबको वहाँ देखकर शेर सिंह सिकंदर से कहता है, मैंने कहा था ना सिकंदर, भगवान किसी में रूप में मुझे बचाने आएंगे। तो ये बुढ़िया तेरा भगवान है? हाँ सिकंदर, मैंने तेरा चैलेंज स्वीकार किया है, बता अब मुझे क्या करना है? बुढ़िया, तुझे सिर्फ मेरे 3 सवालों का जवाब देना है। सवाल नंबर 1, भगवान कहाँ रहता है और उसकी मौजूदगी किस तरह साबित हो सकती है? बता बुढ़िया, इसका जवाब है तेरे पास? बिल्कुल है, पर इसका जवाब देने के लिए मुझे एक प्याली में दूध चाहिए। बुढ़िया को प्याली में दूध दिया जाए। दादी को प्याली में दूध दिया जाता है। बूढ़ी दादी बार बार दूध में उंगली डालती है और बाहर निकालती है। ये क्या कर रही है बुढ़िया? सिकंदर, मैं दूध में घी की तलाश कर रही हूँ। घी? हम कुछ समझे नहीं। सिकंदर, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दूध से ही घी बनता है, यानी कि दूध में घी मौजूद है, मगर उसकी मौजूदगी को साबित करने के लिए पहले उसको गर्म करना पड़ता है, फिर उसका दही जमाना पड़ता है, फिर उस दही को फाड़कर उसमें से मक्खन निकाला जाता है और मक्खन को तपाकर उसमें से घी निकाला जाता है। ठीक उसी तरह भगवान हर कण कण में है, मगर उसकी मौजूदगी साबित करने के लिए इंसान को तपस्या, इबादत और त्याग की भट्टी में जलना पड़ता है। फिर ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जब वो इंसान संत, सूफी, औलिया बन जाता है, तब उसे भगवान की प्राप्ति होती है और इसी तरह से भगवान की मौजूदगी साबित की जा सकती है। वाह बुढ़िया, भगवान की मौजूदगी साबित करने का तूने जो दृष्टांत दिया है वो काबिले तारीफ है। सिकंदर के मुंह से बुढ़िया के जवाबों की तारीफ सुनकर सारे प्राणी खुश हो जाते हैं। तेरा दूसरा सवाल क्या है सिकंदर? मेरा दूसरा सवाल है, तेरा भगवान खाता क्या है? मेरा भगवान गुरूर, अहंकार और जुल्म को खाता है। कंस के जुल्म और रावण के अहंकार को भगवान ने कैसे खा लिया था, ये तो दुनिया जानती है। इसीलिए मेरा मानना है कि भगवान जुल्म और अहंकार को खाता है। बूढ़ी दादी का जवाब सुनकर सिकंदर खुश हो जाता है। दादी, तू तो बड़ी ज्ञानी बुढ़िया है, मगर अफसोस मेरे तीसरे सवाल का जवाब तू नहीं दे पाएगी, क्योंकि मेरा तीसरा सवाल है, तेरा भगवान क्या कर सकता है? भगवान क्या कर सकता है, ये साबित करना बहुत कठिन था, इसीलिए सवाल सुनकर सारे प्राणी चिंतित हो जाते हैं। क्या सोच रही है बुढ़िया? इसका जवाब है क्या तेरे पास? और अगर जवाब नहीं है तो जब तक मैं यहाँ इस जंगल में रहूं तब तक मुझे रोज 1000 जानवर भेजने होंगे, अन्यथा शेर सिंह मारा जाएगा। सिकंदर की धमकी सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी बूढ़ी दादी कहती है, बेटे, जितनी दिवाली तूने देखी नहीं होगी, उससे ज्यादा पटाखे मैं फोड़ चुकी हूँ। डायलॉग नहीं बुढ़िया, जवाब चाहिए। जवाब है तो दे दे और बचा ले अपने शेर सिंह को। तो तेरा सवाल है भगवान क्या कर सकता है ना? मगर ये जवाब पाने के लिए तुझे यहाँ मेरी जगह आना होगा और मुझे तेरी जगह पर वहाँ जाना होगा। बोल, है मंजूर? बूढ़ी दादी की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। तेरा जवाब सुनना है बुढ़िया, इसलिए मुझे तेरी शर्त मंजूर है। मैं आ रहा हूँ तेरी जगह पर और तू भी आ जा मेरी जगह पर, यानी कि दुनिया को जीतने वाले सिकंदर के सिंहासन पर तेरा स्वागत है बुढ़िया। तीसरे सवाल का जवाब जानने के लिए सिकंदर बूढ़ी दादी की जगह पर आकर खड़ा हो जाता है और बूढ़ी दादी सिकंदर के सिंहासन पर बैठ जाती है और फक्र से कहती है, सिकंदर, तेरा सवाल था भगवान क्या कर सकता है। मेरा जवाब है, भगवान पल में तेरे जैसे सिकंदर को आसमान से जमीन तक ला सकता है और मेरी जैसी बुढ़िया को सिकंदर के तख्तो-ताज पर लाकर बिठा सकता है। बूढ़ी दादी का जवाब सुनकर सिकंदर खुश हो जाता है और ऐलान करता है, जिस देश के लोग इतने ज्ञानी हों, उस देश को हरा कर भी मैं जीत नहीं सकता, इसलिए मैं आज ही तुम्हारा देश छोड़कर चला जाऊंगा।
फिर शेर सिंह को अपनी कैद से आजाद करके सिकंदर अपनी सेना के साथ अपने देश के लिए निकल जाता है। अगले दिन शेर सिंह सभी प्राणियों के साथ एक सभा भरता है। साथियों, जंगल पर विपदा आन पड़ने पर तुम सब ने उसका डटकर सामना किया, इसलिए मैं तुम सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम सबको मिलकर बूढ़ी दादी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ हाँ, चलो हम सब मिलकर बूढ़ी दादी के घर चलते हैं। सारे प्राणी मिलकर बूढ़ी दादी के घर पर जाते हैं तो घर के बाहर उनका पालतू कुत्ता टॉमी खड़ा होता है। टॉमी, दादी को बुलाओ, हम सब उनका शुक्रिया अदा करने आए हैं। शुक्रिया? किस बात का महाराज? दरअसल कल बूढ़ी दादी ने हम सब की जान बचाई है, इसी बात का शुक्रिया कहने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। यह क्या बोल रहे हो शेर सिंह? बूढ़ी दादी तो पिछले 10 दिनों से शहर गई है। क्या? टॉमी की बात सुनकर सब अचंभित हो जाते हैं, मगर शेर सिंह को समझते देर नहीं लगती कि माँ दुर्गा ही दुर्गा दादी का रूप लेकर सबकी जान बचाने आई थी। साथियों, कुछ समझ में आया? दुर्गा दादी तो 10 दिनों से शहर गई हुई है। तो फिर हमें बचाने कौन आया? हमें बचाने के लिए बूढ़ी दादी के रूप में खुद दुर्गा माई आई थी। बोलो दुर्गा माई की जय। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि संकट की घड़ी में हम डट कर मुसीबत का मुकाबला करेंगे तो भगवान भी हमारा साथ देगा।